गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो वीडियो मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर से स्लैब में लैपिंग यहाँ होना है। लैपिंग जो देनी है कास्टिंग से पहले आपको देनी है। देखिए जहाँ सारे का लैप जॉन होता है यहाँ, मतलब जैसे कि बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट मान लो आप जान लीजिए कि इधर देखिएगा, आपको लैपिंग के बारे में आज बता दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जी। इधर देखिएगा, देखिए जब बिल्डिंग 10 फीट की बनेगी तो 1/4 हिस्से को छोड़ देना है और नीचे से 2.5 फीट छोड़ के 2.5 फीट में आपको लैप देना है। आप आइएगा इधर कॉन्ट्रैक्टर जी, आपको ही कहा जा रहा है बार बार। तो लैप जो होता है नीचे से छत का, देखिए यहाँ से, यहाँ गौड़ से ये 2.5 फीट, 2.25 फीट, यदि 11 फीट की बिल्डिंग बनेगी तो 2.25 फीट नीचे और 3.25 फीट यहाँ तक जो लैप दिया हुआ है, इसके बीच में अल्टरनेट सब एक जगह लैप नहीं दिया जाएगा। देखिए जैसे ऊपर पड़ेगा लैपिंग का जोर, नीचे पड़ेगा। जैसे कॉलम इसमें डाली हुई है 8 LY2 LY4 से नीचे नहीं बंधना है, तो उस हिसाब से उसको लैप प्रोवाइड करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्स्ट्रा बार। एक्स्ट्रा बार जो है रेसिडेंशियल में आप LY4 में दे सकते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा एक डाली गई है, रेसिडेंशियल है, 5-6 आदमी का मूवमेंट होगा। कॉमर्शियल में LY3 कर सकते हैं। तो ये और डब्बी जो देख रहे हैं स्पष्ट है। नीचे शॉर्ट स्पेन, छोटी वाली छत है ये वाली, और लॉन्ग स्पेन इधर है। तो लॉन्ग में चलेगा, ऊपर से नीचे वाली मुख्य सरिया जो इम्पोर्टेंट सरिया है नीचे वाली, वो 10 mm का लोड उसके ऊपर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जो एरिया को बांटेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस पे वेट नहीं आता है। ये होना है जब भी छत में लगाएं तो 10-10 का नहीं लगना है, नीचे 10 ऊपर वाली 8। और इसकी जो सेंटर टू सेंटर क्लियर रहनी है वो आप 12 इंच पे लेंगे तो 12 से थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि सरिया की भी अपनी एक मोटाई होती है। जैसे 10 mm का 3 सरिया इसमें आएगा तो 30 mm इसमें लेस भी हो जाएगा। और रिंग की दूरियां हमेशा जानिए कि जो लेटेस्ट डिज़ाइन है सबसे अधिक मजबूत वाला 2 टॉप एक्स्ट्रा बांधी गई है, ठीक है, गौर से देख लीजिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्रैंक जो तोड़ना है आपको वो अल्टरनेट, जिस सरिया में इधर तोड़ेंगे उधर, इधर यहाँ नहीं तोड़ेंगे, अल्टरनेट है। देखिए गौर से, ये अल्टरनेट है। और इसको फिर से मैं बताऊं कि इधर से जो 8 का डिस्ट्रीब्यूशन गया हुआ है वो भी अल्टरनेट, एकदम सीधी बंधनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार को। और लैप को यहाँ क्रैंक वाला आकर के LY4 उसका और LY4 यहाँ तक ये लैप प्रोवाइड कर दिया गया है। तो छत की बेंडिंग होगा, बॉटम में जो है सो बीम से 6 इंच तक निकाल सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी है क्रैंक को तोड़ना। क्रैंक फेल्योर कभी नहीं होना चाहिए कास्टिंग के समय। क्रैंक कहते किसे हैं वो मैं अच्छे से दिखाऊं इस वीडियो में। देखिए ये जो तोड़ी गई है ना, ये वाली तोड़ी जो गई है, ये दूरी LY4 वो लॉन्ग स्पेन है, LY6 डाला गया है इसमें। और ये जो है सो बीच वाले जो स्पेन में ज़्यादा लोड होगा, इसको 1 वे स्लैब नहीं कहते हैं, 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब 1 वे स्लैब के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है। 1 वे स्लैब में 2 तरफ बीम का वेट जाएगा दोनों ओर, और 2 वे स्लैब में जो है चारों ओर बीम पर इक्वली वेट जाता है, तो नेट का वेट अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करना है। और कास्टिंग से पहले सारे कॉलम में स्पेस इसका भागे नहीं, सेंटर भागे नहीं, इसको देखते हुए आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसमें रिंग बंधवाएंगे, इसके बाद फिर से लेवल करेंगे। लेवल करने के लिए एक लेवल से इसको डायगोनली करिए और छत के बीच वाले में एक आध सूता टान रखिए और फिर लेवल करिए। वॉशिंग करना उससे भी इम्पोर्टेंट है। लेवल के में ही आपको फिर कास्टिंग के दिन जो है सो इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाले आएंगे, थोड़ा सा मूवमेंट होगा। और ये जो देख रहे हैं बीम,
इसको बीच सेंटर में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों तरफ जो कवरिंग है वो 1.5 इंच का समझिए आप। mm में मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा कि कन्फ्यूजन होगा जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो इसकी स्पेसिंग एकदम बीच में रखनी है। इसके बाद यदि इसकी धुलाई होना बहुत ज़रूरी है। टेपिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ले कास्टिंग से पहले, सरिया बनने से पहले भी करेंगे। वॉशिंग करना है कहीं भी अच्छे से। और भी छत बांधी जा रही है कंटिन्यू, और स्टेयर में डबल लेयर में हमेशा सरिया बंधेगा। नीचे वाली सरिया आकर के टॉप पे देखिए यहाँ भी बांधी जा रही है। 6-6 इंच के डिब्बी है, अल्टरनेट होगा। थोड़ा सा आप हटेंगे, देखिए आप आसानी से देखेंगे यहाँ से। शॉर्ट स्पैन ये हुआ, कम दूरी वाली छत, उसमें चलेगा 10 mm। और कभी भी कंटिन्यू आपको ये बात याद रखनी है कि 10-10 का छत ना लगाएंगे। 10-10 mm का सरिया छत में नहीं बांधनी है, यह ध्यान रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, कभी भी कंटिन्यू बार ना बांधे। बहुत अच्छी सरिया बांधे नहीं जाती है उससे। कभी भी जो सबसे अच्छा उत्तम क्वालिटी का सरिया बनना है यही है छत के स्लैब में। और ये लॉन्ग स्पेन देख रहे हैं ना, सरिया कितनी सीधी बांधी गई है। और इसमें चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी 8 mm वाली। जी हाँ, और डब्बी का सेंटर जो होगा 6-6 इंच का है। और इसको एकदम प्रॉपर वे में, अब इसके बीच में एक्स्ट्रा बार दिया जाएगा। यहाँ से वहाँ एक्स्ट्रा बार जो देनी है वो देना है। और ये लैपिंग जा कर के उस पर मिलेगा। और इसके बाद कैंची की बेंडिंग होगी। कॉलम को बहुत अच्छे तरीके से बांधना है, वॉशिंग करना है, कॉलर की सेटरिंग की इंक्वायरी होनी है, तो इलेक्ट्रिक की भी देखना है। फिर प्लम्बर का जो है जांच वो भी करना है कि अगले फ्लोर को बनने के बाद उसमें ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी रूटिंग वेस्टेज वाटर की, या टॉयलेट के बाद किचन का पानी, या फिर आप कह लो बाथरूम की पानी, या फिर टॉयलेट का मल जो जाएगा उसकी रूटिंग, एक चार्ट जो टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको 5 इंच 6 इंच की लगानी है। इलेक्ट्रिक का भी जो वायर होगा, तो क्रैंक को कोई डिस्टर्ब ना हो। क्रैंक कभी भी छत में नहीं गिरना चाहिए कास्टिंग के समय, इसी को कहते हैं क्रैंक। इसमें चारों ओर है। और छोटी वाली जगह में कभी कभी 1 वे स्लैब दिया जाता है। तो 1 वे स्लैब जो होता है 2 बीम के ऊपर वेट को ट्रांसफ़र करेगा। और याद रखिए कि 2 वे स्लैब बहुत इम्पॉर्टेंट है। कट बार उससे भी इम्पॉर्टेंट है। 8 और 10 की सरिया लगनी है, नीचे लगेगा 10 mm का, ऊपर लगेगा 8 mm का। छत की चौड़ाई कम होगी जिसमें, उसमें 10 mm लगेंगे। और जो लंबी होगी उसमें, और सारे कॉलम में रिंग बंधना ज़रूरी है कि कास्टिंग के समय मेरा कॉलम का सेंटर मूव ना करे। ये सब चीज़ों पे एक चेकलिस्ट रहता है जिसके अनुसार कास्टिंग के समय वाइब्रेटर को 3 सेकेंड 2 सेकेंड एक जगह चलानी है। तो ये सब चीज़ों को देखना है, मोनिटराइज कराना है। और अच्छे जो टीम को काम करनी है, इस पे काम करने से सुविधा होती है, कोई परेशानी नहीं आएगा। और ध्यानपूर्वक इसे देखें, समझें और अपने घर की कास्टिंग करवाएं। धन्यवाद।